हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे से होंगे। सो आज है षष्ठी पूजा, मॉर्निंग टाइम है, तो बस मैंने भी ब्रेकफास्ट किया और मैं निकली हूँ बाहर के लिए क्योंकि मेरा लास्ट डे है, मुझे जाना है। तो मैंने सोचा कि जो लास्ट अपना मार्केट है ना, वो मैं एक्सप्लोर करके आती हूँ। और मैं बस अभी निकली हूँ, घर के पास में एक मार्केट है तो वहीं पे ही मैं जा रही थी थोड़ा मतलब विंडो शॉपिंग करने, अगर मुझे कुछ पसंद आएगा तो वो सब लेने के लिए। सो मैं मार्केट पहुंच गई हूँ और फुल फेस्टिव माहौल है यहाँ पे। जो हैंडलूम मार्केट है ना कोलकाता का, उसका मैं मतलब दीवानी हो गई। इतना अच्छे साड़ी और ब्लाउज़ कलेक्शन तो यहाँ पे बहुत बहुत अच्छा है, ऐसा तो मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। प्रिंटेड ब्लाउज़ OMG मतलब बहुत सुंदर थे। अजरक मतलब ये है कि ये भी ले लो वो भी ले लो, बट बहुत स्किल चाहिए ये सब ब्लाउज़ मैच करने के लिए ना। तो बस मैंने यहाँ से कुछ ब्लाउजेज़ उठाए हैं और मुझे बहुत पसंद आए थे एक्चुअली ये वाले सब ब्लाउज़ ना। और यहाँ पे साड़ी मार्केट भी बहुत अच्छा है, वो मैं ऑलरेडी शॉपिंग कर चुकी हूँ। तो बेसिकली मैं ऐसे साड़ी वगैरह लेने नहीं आई थी, तो बस मैं ऐसे जो लोकल मार्केट था वो एक्सप्लोर करने के लिए आई। और यहाँ पे फेस्टिवल्स के लिए लोग अभी रेड और वाइट साड़ी में दिखाई देते हैं दुर्गा पूजा के टाइम पे। ये ब्लाउज़ मुझे बहुत अच्छा लगा था और यहाँ पे ऐसे साड़ी वगैरह लेके बैठे थे। बस मैंने देखा था, मेरा साड़ी लेने का कोई प्रोग्राम नहीं था यहाँ से। और बस ये हो गई थी मेरी शॉपिंग और बस मैं वेट कर रही थी ड्राइवर भैया के आने का। और उसके बाद हमें जाना था मिठाई लेने के लिए क्योंकि मुझे स्वीट्स लेके जानी थी। और यहाँ पे आई तो स्वीट्स बिल्कुल भी बची नहीं थी, एकदम खाली हो गया। तो वो भी बोल रहे थे जो बालाराम यहाँ पे अच्छा है ना, कि इतनी उम्मीद नहीं थी कि स्वीट बचेंगे नहीं। तो फिर दूसरी शॉप पे गए बालाराम की, वहाँ से मिठाइयाँ पिक की और फिर मैं वापस घर आई। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं पंडाल देखने के लिए क्योंकि आज षष्ठी है और यहाँ पे मेन पूजा डे है ना, तो काफ़ी सारे पंडाल भी लगे होंगे। और हमारी सोसाइटी में तो मैंने आपको कल दिखाया ही था कि काफ़ी मतलब अच्छा लगा हुआ है। तो आते वक्त हम लोग अपनी मतलब सोसाइटी में रुकेंगे, तो बस अभी हम लोग वहीं के लिए निकल रहे थे। थोड़ा लाइटिंग वगैरह भी अभी ऑन हो गई होगी कि देख के आते हैं कि सब जगह कैसा लगा हुआ है। और मतलब बहुत ही अच्छी एकदम फेस्टिव फीलिंग है, बहुत बहुत मन खुश हो रहा है यहाँ पे ना इस समय, क्योंकि मॉर्निंग में भी मैं गई थी ना तो बहुत अच्छा लग रहा था सब जगह। सो मम्मी को हम लोग व्हील चेयर पे नीचे ले आए थे और उसके बाद मम्मी को कार में बिठाया क्योंकि मम्मी को भी दिखाना था, वो भी घर में बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो गई। तो कार से उनको राउंड लगाया और पूरा ये सब सोसाइटी ही है तो यहाँ पे अब तो और भी अच्छा हो गया था। तो पंडाल वगैरह सब दर्शन कराए मम्मी को। फिर हम लोग बाहर भी गए, पूरा जो भी डेकोरेशन वगैरह था सब देखने के लिए। तो यहाँ पे जो पंडाल थे वो बहुत अच्छे बने हुए थे। मन तो था कि श्री भूमि होकर आए क्योंकि श्री भूमि बहुत ही अच्छा डेकोरेटेड था, लेकिन इवनिंग टाइम था तो जो ड्राइवर भैया थे उन्होंने बोला कि अभी इस समय बहुत ज़्यादा जैम होगा और कोलकाता जैम के लिए फेमस है कि आप लोग जाओगे आपको जाते जाते 2 घंटे लग जाएंगे, फिर अंदर काफ़ी चल के जाना है। तो हम लोगों ने फिर अवॉइड किया और मम्मी तो वैसे भी जा नहीं सकती थी, तो बस इसीलिए हम लोगों ने नियर बाय जो भी पंडाल वगैरह थे वो सब देखे, डेकोरेशन देखी। तो वाकई में कोलकाता इस समय बहुत ज़्यादा एकदम फेस्टिव वाला माहौल हो जाता है कोलकाता में और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि लोगों से मिलना जुलना मतलब बहुत बहुत अच्छी फीलिंग थी। आई कांट टेल यू कितना अच्छा लग रहा था। तो बस ऐसे सब पंडाल देख के हम लोग फिर मतलब घूमा और घर पे आए। फिर मैंने वहाँ पे लास्ट अपनी जो मिष्टी दोई है वो इन्जॉय की क्योंकि मुझे यहाँ की जो मिष्टी दोई है वो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो पता नहीं मैंने तो कितनी मिष्टी दोई खाई है।
यहाँ पे षष्ठी पूजा चल रही थी और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी देर बैठे पंडाल में दर्शन किया और फाइनली अपने काम पे गए जो फूड है वो एंजॉय करने के लिए, क्योंकि स्टॉल सब लग चुके हैं। बहुत ही मस्त स्टॉल थे और यहाँ मतलब मैं तो ना ऐसे जगह कंफ्यूज जाती हूँ कि मैं क्या खाऊँ क्या नहीं। तो बस हम सब लोगों ने अलग अलग मतलब कुछ कुछ लिया, जैसे लच्छा टोकरी ली, फिर उसके बाद ये रोल लिए और हांडवो लिया। हांडवो एकदम डिफरेंट था और ऐसे चाट पकौड़ी खाया। तो फुल अपना जो इवनिंग है ना वो एंजॉय किया, क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी में तो पूरा मतलब मॉर्निंग मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ है। तो हर कोई ना अभी क्या है कि कोलकाता में पूरा 10 डेज़ का ऑफ है और ऑफिस वगैरह सब कुछ बंद हो जाता है। तो इतना बड़ा फेस्टिवल है ये मतलब बंगाल में, और बेसिकली तो ऐसे हम लोगों ने एंजॉय किया। और फाइनली अब आ गया है नेक्स्ट डे, मेरा जाने वाला दिन। नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे आज है दुर्गा अष्टमी और आज है मेरा फ़्लाइट। तो बस मैं यहाँ पे ये वाली सोसाइटी को बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। बहुत अच्छा टाइम मैंने स्पेंड किया और मैं पिछले 1-2 दिन से सैड ही हूँ, क्योंकि इमोशनल होता है बहुत ज़्यादा अपने घर से जाना। और स्पेशली 2 मंथ्स बाद मैं जा रही हूँ तो बहुत ज़्यादा मैं मतलब दुखी थी। मन तो कैमरे से भी मैंने उतना कुछ बात नहीं किया और वॉइस ओवर ही कर रही हूँ, क्योंकि अच्छा फील नहीं हो रहा था पता नहीं क्यों। और मम्मी का पैर अभी भी ठीक नहीं है ना, तो फिर भी मैं रह ली। तो मम्मी को इस हालत में छोड़ के जाना मुझे अजीब लग रहा था, लेकिन वही है कि कितने दिन रुकूंगी, क्योंकि पुणे में भी फेस्टिवल्स हैं और अभी मतलब वहाँ पे जाना भी है। बहुत समय हो भी ही गया था। तो बस मैं तैयार हो रही थी और मैंने अपना येलो वाला टॉप पहना है और न्यू स्कर्ट पहनी है। मैंने एजियो से लिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल टॉप लगा ये पहनने के बाद। बस मैं जो स्वीट्स लेके आई थी वो मैंने फ्रीज़र में रख दी थी, क्योंकि यहाँ की जो स्वीट्स हैं वो छेना की होती है ना, ख़राब होने का बहुत ज़्यादा डर है। और मैं पूछ के लेके आई थी कि ऐसी कौन कौन सी स्वीट्स हैं। तो बस मैं ले आई, क्योंकि सौरभ का बहुत मन था कि मैं स्पेशली वहाँ की स्वीट्स लेके आऊँ, कोई मतलब ऐसा वो मिल्क केक वगैरह ना लेके आऊँ। तो इसीलिए मैं बस लेके आई हूँ। और आज मेरा दुर्गाष्टमी का व्रत है, तो इसीलिए मम्मी ने ये बादाम मूँगफली मखाने पता नहीं क्या 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 भुनवाया था और ये सब चीज़ें थी। और मम्मी ने पैक भी किया था मेरे साथ थोड़ा कुछ, तो यही था। और माँ का दिल होता है ना कि बच्चे के लिए कि मतलब ये भी खिला दो वो भी खिला दो, बट इतनी सुबह मुझे खाने का आदत भी नहीं है। और स्पेशली अनवित के लिए मम्मी ने पोहा बनवा दिया था और रास्ते के लिए पराठे वगैरह सब रख दिए थे। और बाकी मैंने इसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था। और मम्मी बहुत रोती हैं जब भी हम आते हैं या फिर बहुत परेशान हो जाती हैं। तो मम्मी पिछली रात से ही बहुत ज़्यादा परेशान थी, सो भी नहीं पा रही थी। तो बस मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और बस मैं फिर एयरपोर्ट चले गई। और एयरपोर्ट जाते ही झटका लगा जब मैंने रश देखा और मैं वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गई। फिर मैंने उसके बाद कुछ भी कैमरा उठाया ही नहीं और बस थोड़ा कुछ जब एंट्री गया थोड़ा कुछ वहाँ पे मैंने शूट किया, बस उसके बाद नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था एयरपोर्ट पे। बस डर ये लग रहा था कि मेरी फ़्लाइट ही ना छूट जाए, क्योंकि 2-3 दिन से पुणे मुंबई कोलकाता इन्हीं का ही एयरपोर्ट का बस न्यूज़ था, भीड़ का फ़्लाइट छूटने का ये सब। फाइनली वी आर इन जर्नी। बहुत ज़्यादा रश था आज एयरपोर्ट पे, दुर्गाष्टमी है आज। मुझे लगा कि हम लोग अर्ली मॉर्निंग आ गए थे कि ज़्यादा परेशानी ना हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि दुर्गाष्टमी पे भी इतना ज़्यादा रश होगा। एयरपोर्ट पे एंट्री करने के लिए बहुत लंबी लाइन थी और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया, आई कांट टेल यू। फिर उसके बाद सिक्योरिटी चेक्स पे बहुत ज़्यादा रश था, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया, क्योंकि अभी न्यूज़ आया था कि मुंबई में बहुत लोगों का फ़्लाइट छूट गया क्योंकि सिक्योरिटी चेक्स में बहुत ज़्यादा भीड़ था। फाइनली मैं फ्री ऑफ टेंशन हूँ, बैठी हूँ और देन आई विल मीट यू इन पुणे।
सो बस हम लोग पुणे पहुंच गए हैं। फ़्लाइट बहुत अच्छी थी और डिले नहीं थी, बिफ़ोर टाइम ही हमारी फ़्लाइट पहुंच गई थी। सौरभ और मम्मी एयरपोर्ट लेने के लिए आए थे और मम्मी थोड़ा कुछ मखाने वगैरह भी मूंगफली लेके आई थी कि मुझे भूख लगी होगी, बट मैं तो मतलब मम्मी ने दिया था तो मैंने थोड़ा कुछ फ़्लाइट में खा लिया था। तो बस हम लोग एयरपोर्ट से, देखो सौरभ का एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था अन्वित से मिलने का, आई कांट टेल यू, क्योंकि उनको 2 मंथ्स हो गए थे अन्वित से मिले हुए और बहुत ज़्यादा खुश थे सब लोग। फिर घर पे आए और बस थोड़ा कुछ बातें वगैरह की, पूरा शावर वगैरह लिया, ये सब था। फिर उसके बाद थोड़ा चाय वगैरह पिया, मम्मी ने थोड़ा कुछ बना के रखा था वो सब खाया। अन्वित के लिए लंच वगैरह सब हुआ और फिर दुर्गाष्टमी थी ना, तो आज व्रत था, तो शाम को बस मम्मी ने पूरा खाना वगैरह सब कुछ बना दिया था। और ये मिठाई मैं कोलकाता से लेके आई थी, तो फिर मैंने अपनी जो घर की दुर्गा माता थी उनको भोग लगाया। इस बार मैंने अपने घर की दुर्गा माता की तो पूजा नहीं की, तो बस मैं वहाँ पे ही पूजा वगैरह सब कर लेती थी। और सबसे पहली मिठाई मेरी दुर्गा माता के लिए, बाकी फिर सब हम लोगों ने एंजॉय किया। और आज बस मम्मी ने सब काम करके रख दिया था, मैंने मम्मी को बोला कि पराठे मैं बना दूँगी, तो बस पराठे मैंने बना दिए थे, फिर पूजा किया और बस ऐसा था आज का दिन। और बहुत इमोशनल डे था, आई कांट टेल यू, क्योंकि मायके से जो विदाई होती है वो हमेशा टफ़ होती है हर लड़की के लिए। मेरा बिल्कुल भी अभी भी मन नहीं लग रहा है, सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए जल्दी ही मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक आप रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। आप सभी को दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।